तो गाइस शुरू करते हैं। पार्ट 3 है अमेरिकन रेवोल्यूशन का। यहाँ पर हम जानेंगे बॉस्टन टी पार्टी क्या हुआ, बॉस्टन टी पार्टी में क्या हुआ था और बॉस्टन मैसेकर में क्या हुआ था। देखो बॉस्टन क्या है, बॉस्टन एक शहर है जो कि बंदरगाह है एक। वहाँ पे शिप्स आते-जाते रहते हैं, ठीक है? तो ऑब्वियसली ट्रेड ज़्यादा रहेगा बॉस्टन में, ठीक है? इन चीज़ों को पहले समझ लेते हैं। अब हुआ क्या, बॉस्टन मैसेकर से पहले भी एक चीज़ हुई थी जिसको मैंने आप लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। 7 ईयर्स वॉर, 7 ईयर्स वॉर जो कि चली थी 1765 से 1772, ठीक है? ये वॉर चली थी किसके बीच में? फ्रांस एंड ब्रिटिश, ठीक है? ये 7 साल की लड़ाई पूरे विश्व में ये लोग कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे, लिटरली कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे, ठीक है? इंडिया में मार रहे हैं, ये यहाँ पे मार रहे हैं, फ्रांस ब्रिटिश की कॉलोनी जहाँ पर भी ऑल ओवर द वर्ल्ड है वहाँ पे फ्रांस मार रहा है, ब्रिटिश की ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ पर फ्रांस की कॉलोनी दिख रहा है वो मार रहा है। तो वो ही वॉर इस 7 साल ब्रिटिश और फ्रांस पूरी दुनिया में लड़ते रहे थे। अब तो पूरी दुनिया में लड़ते रहेंगे तो ब्रिटिश के पास रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, तो रिसोर्सेज जब खत्म होंगे तो कहाँ से चूसोगे? इंडिया से या फिर तुम ऑल ओवर द वर्ल्ड से ही चूसोगे ना। तो इंडिया का पूरा अनाज उठा के लोग फूक दिए थे वहां पे, ठीक है? कि जाओ सोल्जर्स को दे दिया। तो यहाँ पे भुखमरी पड़ गई थी इंडिया में उस टाइम। फेमाइन आ गया था, फेमाइन आ गया था, लाखों लोग मर गए थे उस टाइम इंडिया में। यहाँ पे ब्रिटिश में सॉरी अमेरिका में भी इन्होंने क्या किया, अमेरिका में इन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए, ठीक है? उसी दौरान टैक्सेस बढ़ा दिए। तो शुगर टैक्स इन्होंने बढ़ा दिया, शुगर पर, चीनी पर इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। स्टैम्प एक्ट बड़ा मतलब जो पहले कानूनी कागज होते थे या जो स्टैम्प पेपर, जैसे आज के टाइम में स्टैम्प पेपर होता है तो स्टैम्प पेपर का चार्जेस बढ़ा दिए, ठीक है? ग्लास पे चार्ज बढ़ा दिया, पेपर पे चार्ज बढ़ा दिया। चाय, ध्यान रखना, अमेरिका की आज़ादी के लिए का सबसे मेन पॉइंट है चाय। चाय की वजह से ही आज़ाद हुआ था अमेरिका, ठीक है? और तुम्हारा हाउसिंग, सोल्जर्स एक अलग से टैक्स ले ले कि भाई सोल्जर्स को जरूरत है तो अलग से पैसा और दो। तो इतना सब कुछ याद करने का नीड नहीं है। शुगर एक्ट समझ लो, स्टैम्प एक्ट समझ लो। एक्ट मतलब क्या है? कानून लेकर आया टैक्स के लिए। अलग से देखो, पैसे डायरेक्टली तो ले नहीं सकते, पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में कानून निकलेगा, तब जाके जनता से पैसा बटोरा जाएगा। तो शुगर एक्ट लेकर आए। शुगर एक्ट देखो, एक्ट फिर से बता दे रहा हूँ, पहले बिल आया होगा फिर एक्ट बना होगा, ठीक है? एक्ट लेकर आओ और शुगर टैक्स बना, स्टैम्प टैक्स बना, स्टैम्प मटेरियल, प्रिंटेड मटेरियल का टैक्स बना, ग्लास, टी और पेपर पर भी टैक्स ले लिया। मतलब खुला लूट, एकदम कानून बना के लूट। तब जाके अमेरिकन ने बोला कि भाई ये तो परेशान, कॉलोनिस्ट ने, अपोज्ड बाय कॉलोनिस्ट, ये कॉलोनिस्ट ने इसका बहुत विद्रोह किया और बोला कि भाई हम टैक्स देंगे ही नहीं, कर लो तुम जो करना है। और वो एक लाइन उन्होंने दी, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, विदाउट रिप्रेजेंटेशन। मतलब वे कहने लगे कि भाई मेरे को, हमको ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन दो, हमें वहां पर सीट दो कि हमारा बंदा भी वहां पर बैठा रहे, हमारे हमारे हक की बात वहां पर बोले। जब वो हमारे हक की बात बोलेगा तब जाके हम समझेंगे आप हमारे साथ इंसाफ कर रहे हो। तो नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन का मतलब कोई हमें रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे, ठीक है? ये लोग रिप्रेजेंटेशन कहाँ मांग रहे हैं? ब्रिटिश पार्लियामेंट में मांग रहे हैं, ध्यान रखना। अभी आजादी नहीं मांगी इन्होंने, अभी आजादी के लिए अभी होगा बॉस्टन मैसेकर और बॉस्टन टी पार्टी होगी। जब बॉस्टन मैसेकर हो जाएगा, बॉस्टन टी पार्टी जाएगी, तब ये रिप्रेजेंटेशन नहीं मांगेंगे, तब ये आजादी मांगेंगे, ठीक है? तो जब ये सब हो रहा था 1765 से, जब ये होना शुरू हुआ तो ये टैक्स वगैरह बढ़ा और इन्होंने बोला नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन। आगे चल के क्या होता है, होता क्या है, इसी के एडिशन में ये घटना हो जाती है आपकी 1770, 5 मार्च 1770, यार डेट आपको याद नहीं रखना है। 1770 में घटना आपके साथ हो जाती है और ये लोग विद्रोह कर रहे होते हैं सेम चीज के लिए कि हम नो टैक्स, नो रिप्रेजेंटेशन, नो विदाउट, नो टैक्स मतलब नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जब रिप्रेजेंटेशन की मांग कर रहे होते हैं, सेम जलिया वाला कांड जैसे इंडिया में हुआ था वैसा ही केस यहाँ पर बनता है। जलियांवाला जैसा हुआ था
लोग वाग प्रदर्शन कर रहे थे किसी चीज़ के लिए। रॉलेट एक्ट इंडिया में उस वक़्त आया था कि किसी को भी अरेस्ट कर लो, ठीक है? तो उसके खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था। सेम यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था 1770 में कि हम टैक्स बढ़ाए जा रहे हो, हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए। और यहाँ पे लगभग लगभग 400 से 500 बंदा मार देते हैं। ये उनका सरकारी आंकड़े हैं। राइट। कॉलोनिस्ट मार दिया। जो अमेरिकन कॉलोनिस्ट थे, उनको मार दिया जाता है। 4 से 5 ब्रिटिश सोल्जर्स भी मार दिए जाते हैं। और यहाँ पे जब मार दिया जाता तो लोगों के अंदर भयंकर गुस्सा, बहुत गुस्सा, ठीक है? फिर हुआ क्या? अब तो टैक्स सब जगह बढ़ रहा है, सब जगह बढ़ रहा है। अब टैक्स का शिकार बनती है चाय। उस टाइम चाय बहुत पी जाती थी, ठीक है? टी बहुत ज़्यादा पी जाती थी और टी इम्पोर्ट करती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ध्यान रखना, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली थी। मोनोपोली मतलब पूरे हक होना कि यही धंधा करेंगे चाय में, ठीक है? ये चाय बेचते थे, ठीक है? टी पर ही टी बहुत ज़्यादा पी जाती थी। पूरे अमेरिका में टी पी जा रही, ब्रिटिश में टी पी जा रही, सब के सब चाय को लेके पागल, दीवाने, ठीक है? इन्होंने क्या किया, चाय पर टैक्स बढ़ा दिया, उल्टा-सीधा टैक्स बढ़ा दिया। और जब टैक्स का विरोध हुआ तो इन्हीं के जो पड़ोस में जो देश है, ब्रिटिश के पड़ोस में जो देश है तुम्हारे, डेनमार्क या नॉर्वे हो गए, इन देशों पर से टैक्स कम कर लिया गया या हटा दिया गया। समझो, ब्रिटिशर्स ने अपने पड़ोस के देशों पर जब विद्रोह हुआ या सांठ गांठ बिठा के डेनमार्क और नॉर्वे से टैक्स खत्म कर दिया। लेकिन अमेरिकन कॉलोनिस्ट अभी भी टैक्स दे रहे हैं। उन्हें टी उगाने की परमिशन नहीं थी। ध्यान रखना, मोनोपोली का मतलब क्या है, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही टी उगाएगी और कोई टी उगा ही नहीं सकता, कोई ग्रो ही नहीं कर सकता, टी के पेड़ ही नहीं लगा सकता, ठीक है? तो ये हुआ कि इन्होंने क्या किया, जैसे ही देखा कि टैक्स भैया इन्होंने अपने पड़ोस के देशों पर से तो हटा लिया है, लेकिन टी जो कि हमारे लिए बेसिक नेसेसिटी है और हम पर टी टी लगाई जा रहे हैं, हम टैक्स नहीं देंगे। चाय हमें खरीदनी नहीं, ब्रिटिश की चाय हमें खरीदनी नहीं। एंड दे ग्रो टी। उन्होंने खुद की अपनी चाय की फसल लगाई और चाय उगाई और चाय पीना शुरू कर दी, जो कि कानूनी अपराध था। ब्रिटिशर्स इसको कानूनी अपराध मानते थे और वहां के जिन्होंने टी उगाई थी उनको पकड़ा, उनको मारा भी, हिंसा भी हुई, मारा। फिर इसके इसके अगेंस्ट में कि भाई तुम हमें चाय भी नहीं उगाने दोगे, तुम्हारी ही चाय पिए, तुम टैक्स लगा रहे हो अलग, और हम तुम्हारी मर्जी से ही चलेंगे क्या? बिल्कुल ही गुलामी हो गई। तो गुस्से में आके इन्होंने क्या किया, 16 दिसंबर 16 दिसंबर, ध्यान रखो ये जो है डेट, बॉस्टन टी पार्टी में क्या हुआ, 16 दिसंबर को 1773 में, 16 दिसंबर 1773 में सारे के सारे, मतलब काफी ज्यादा नंबर में, लगभग 200-300, ये सारे के सारे गए, तुम्हारे कॉलोनिस्ट, अमेरिकन कॉलोनिस्ट गए। और 3 जहाज आ रहे थे, इंडिया से ही आ रहे थे। ध्यान रखना, इंडिया से चाय भर के जहाज बॉस्टन पे पार्क हुए, बॉस्टन पर आए और सारे के सारे कॉलोनिस्ट चले और पूरी की पूरी चाय उठा के समुद्र में फेंक दी। इस घटना को बोलते हैं बॉस्टन टी पार्टी, कि इन्होंने 1773 में बॉस्टन में इन्होंने पूरी चाय उठा के समुद्र में फेंक दी। एक विद्रोह किया कि हमें तुम्हारी चाय ही नहीं चाहिए, हम चाय खुद ही बना लेंगे, तुम अपना अपना चाय खुद ही पकड़ो। तो ये जो 2 इंसिडेंट थे, बॉस्टन मैसेकर जहाँ पे 400-500 लोग मार दिए गए थे और बॉस्टन टी पार्टी, इन सब 2 इंसिडेंट्स के बाद इन्होंने अपनी आज़ादी की माँग रखी, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। इन्होंने अपने आप को एक टाइम पे आके आज़ाद घोषित भी कर दिया। 1776 में थॉमस जेफरसन ने बोला कि भाई हम आज़ाद देश हैं, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर क्या हुआ, इन्होंने तो अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया, तो ब्रिटिश मानेगा क्या? नहीं मानेगा। वो युद्ध लड़ने आएगा, जितने भी कॉलोनिस्टों ने मारने आएगा, तो फिर कॉलोनिस्ट और ब्रिटिश के बीच में युद्ध होगा, बैटल्स होंगी। बैटल्स में तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है बैटल ऑफ सराटोगा और बैटल ऑफ यॉर्क टाउन। 3-4 बैटल होती हैं, उसके बाद ये चीज़ खत्म होती है।